हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से आपका उपाध्याय सर आप सभी के बीच अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगली वीडियो लेकर हाजिर हूँ। ठीक है, आज की हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक की वीडियोस एकदम खास होने वाली है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स वीडियोस को क्लासेस को लास्ट तक करेंगे। और जिसे जहाँ प्रॉब्लम होगी, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ, क्योंकि मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे रहते हुए किसी छात्र, किसी स्टूडेंट्स को, किसी बच्चे को जो है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, चाहे वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिर आपकी अदर जो भी पार्ट्स हम बात करेंगे फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मीन्स हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को मैं सीक्वेंस में इतना ब्रीफली आपको डिफाइन करूँगा और जिससे कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, ये मेरा आपसे वादा है, राइट। तो चलिए हम लोग बच्चों ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। अपनी क्लास, आज की क्लास जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम, आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है। अगर स्टूडेंट्स आप आज पहली क्लास जो आज हमारी इस पहली क्लास में अगर आप आए हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिसकी वजह से कि हमारी जो चैनल्स की अपडेट है सबसे पहले आपको मिले, राइट ना। इसके बाद हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और आप आज अगर तीसरे लेक्चर में भी आए तो इसके पहले की जो आप 2 लेक्चर्स हैं आप उसको ब्रीफली एकदम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं सिस्टमेटिकली ढंग से। और साथ में अगर जहाँ भी प्रॉब्लम्स होगी फिर वही कहानी है जिसको हम लोग बार बार रिपीट करते चल रहे हैं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये क्लासेस जो हमारे यहाँ भी जस्ट बेसिक की हम बात करें, जो क्लास 11th में जो आपके टीचर्स द्वारा ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई गई हैं जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ। मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बैकबोन बोलते हैं ना, बैकबोन मीन्स बेसिक की बात करते हैं, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मीन्स जो भी आपके टीचर्स मान लीजिए आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में, ये सभी जगह पे मुझे बहुत सारे बच्चों के ओपिनियन और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आए। बहुत सारे बच्चों ने पर्सनली मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट भी किया और बोला कि सर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं जान रखे हैं और आप एकदम ये सब सर कहाँ से एकदम ऑर्गेनिक के एकदम ऐसा सर आप लाए हैं ऑर्गेनिक में, जैसे कि लग रहा है कि पाताल लोक से आप पूरी ऑर्गेनिक की हिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये सारी चीज़ें लेकर के आए हैं। तो फिर बच्चों की जो इन्वॉल्वमेंट है, बच्चों की जो ये सारी चीज़ें हैं, आप सबके स्टूडेंट्स की जो मेरे साथ इतनी जो इंटरेक्शन है, इसको लेकर के मेरा एकदम जो आपके प्रति वर्क करने की जो क्षमता है वो डबल हो जा रही है। इसकी वजह से हम लोगों ने अब ये मैंने एक फैसला लिया है कि आज से और जो भी अब जब से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की, हमारी कोई भी वीडियोस, कोई भी क्लासेस मिस नहीं होगी। संडे वाली जो क्लासेस होगी वो कभी कभी हो जाएगी, उसके लिए मैं इन्फॉर्म आपको करूँगा। फिलहाल जो आपकी क्लासेस होंगी मिस नहीं होंगी। ये सब जो है सबकी क्रेडिट आपको ही जाती है, क्योंकि आप ही हो जिसकी वजह से ये सारी जो चीज़ें हैं मिस नहीं हो रही हैं। वैसे तो मान लो कि ये सबसे हम लोग लाइव क्लासेस ले रहे हैं, जब से मान लीजिए हम लोग ये क्लासेस कर रहे हैं तब से मेरे साथ कोई ना कोई इवेंट हो ही जा रहा है। डेली 1-2 इवेंट हो जा रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से पर्सनली कनेक्ट हैं, वो बच्चे जान रहे होंगे, समझ जाएंगे बात को कि मेरे साथ कौन कौन सी इवेंट हो रही है। मैंने अब तक इसके पहले मैंने 2 लेक्चर ले रखे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपने इस डिजिटल बोर्ड पे, ठीक है। जिसमें पहला लेक्चर के साथ अगले दिन मैं जब क्लास पे अपीयर हुआ तो उस दिन का एक इवेंट हुआ मेरे साथ, फिर भी मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। फिर अगले दिन जैसे कि मैंने आज आया यहाँ, तो आज फिर वही इवेंट मेरे साथ दोहराया गया, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो यार एटलीस्ट कोई तो है जो मेरे पीछे पड़ा है। मीन्स इसका मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि मैं उससे आगे हूँ। चलिए ये सारी चीज़ें हैं, आप भली भांति समझ रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आज की जो हमारी क्लास है बाबू, जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग प्रीवियस क्लास में, पिछले लेक्चर्स में हम लोग लास्ट टॉपिक जो थी एक स्वीडन के, एक जो आपके स्वीडन के रहने वाले, राइट ना, हाँ, एक स्वीडन के रहने वाले आपके रसायन शास्त्री थे बर्जीलियस, जिन्होंने ये अपनी कल्पना की थी, जिनकी कल्पना के बारे में हम लोगों ने कल स्टडी कर लिया था, कल देख लिया था। उनकी एक कल्पना थी कि जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक दैविक शक्ति मीन्स एक विशेष प्रकार की शक्ति के प्रभाव से निर्मित होते हैं। इन्हें प्रयोगशालाओं में नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन इनकी बातों का खंडन करते हुए, इनकी बातों को खंडित करते हुए एक जो आपके जर्मन रसायनज्ञ, जर्मन के अति प्रसिद्ध रसायनज्ञ फ्रेडरिक ओलर ने इन बातों का खंडन किया, बर्जीलियस के द्वारा कही गई बातों का खंडन किया और उन्होंने बोला कि नहीं,
कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशालाओं में बनाया जा सकता है, ये इनकी निर्माण जो है संभव है, इन्हें बनाया जा सकता है, कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशालाओं में बनाया जा सकता है। आइए हम लोग बात करते हैं कि जो आपके फ्रेडरिक ओलर थे, फ्रेडरिक ओलर ने क्या कही, किन किन बातों पर चर्चा किया, जिन बातों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, किन किन बातों की चर्चा की अपने संश्लेषण में। तो हम लोग बात करते हैं बाबू 1826 में जर्मनी के प्रसिद्ध रसायनज्ञ और रसायन शास्त्री, इनका नाम वोलर है, जिसने फ्रेडरिक वोलर पूरा नाम इनका है। उन्होंने अचानक ही मतलब जस्ट अचानक से प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण किया। मतलब इन्होंने जस्ट एकदम कॉमनली एक कॉमन लैबोरेटरीज मेथड को यूज किया और कॉमन लैबोरेटरीज मेथड को यूज करने के बाद ये यूरिया को संश्लेषित कर निकाले, मीन्स यूरिया का संश्लेषण किया। उन्होंने दो अकार्बनिक यौगिकों को, जिसमें कि पहला था अमोनियम सल्फेट और दूसरा आपका पोटेशियम साइनेट था, दोनों के मिश्रण को गर्म करके ये आपकी यूरिया को उन्होंने ऑब्टेंड किया। ये आपकी जो यूरिया है, जिसे हम लोग द्वितीय कार्बनिक यौगिक कहते हैं, यूरिया को द्वितीय कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं, क्योंकि यूरिया के पहले भी एक कार्बनिक यौगिक का परीक्षण एक्सपेरिमेंट हो चुका था, जिसकी हम लोग बात करेंगे, जिसका निर्माण हो चुका था, जिसका नाम था अमोनियम ऑक्जेलेट। जी हाँ, आपने सही सुना, अमोनियम ऑक्जेलेट है जो प्रथम कार्बनिक यौगिक है, जिसमें जिसके बाद कुछ दिनों के बाद, मीन्स कुछ समय के बाद जो आपकी द्वितीय कार्बनिक यौगिक थी, वे द्वितीय कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया गया। मतलब ये हुआ कि जितने भी हम लोग बात करेंगे संश्लेषण, ये सारे के सारे संश्लेषण जीवन शक्ति सिद्धांत जो बर्जीलियस ने दिया था, उस जीवन शक्ति सिद्धांत का खंडन किया। मीन्स इन सारे सिद्धांतों, इन सारी एक्सपेरिमेंट के बाद जो आपकी जीवन शक्ति सिद्धांत थी, जो बर्जीलियस ने बताया था, उस जीवन शक्ति सिद्धांत की धज्जियां उड़ गईं। ऐसा हम लोग कहेंगे कि वो पूरी तरह से मतलब गलत साबित हुआ। इसका सर्वप्रथम जो सबसे इंपॉर्टेंट योगदान, कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारे फ्रेडरिक वोलर को जाता है, जो कि जर्मनी के एक बहुप्रसिद्ध रसायनज्ञ थे, बहुप्रसिद्ध रसायनज्ञ थे, जिन्होंने 1828 ईस्वी में ये बात की थी। तो आइए हम लोग देखते हैं बाबू उन्होंने क्या किया कि जो अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट के साथ गर्म किया जस्ट। तो सबसे पहले जो ऑब्टेंड हुआ अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को जब उन्होंने गर्म किया, तो यहाँ से प्राप्त हुआ, पहला आपको अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ और साथ में पोटेशियम सल्फेट प्राप्त हुआ। मतलब उन्होंने जब इन दोनों को गर्म किया तो यहाँ से दो प्रोडक्ट मिले। दोनों को गर्म किसको किसको किया, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को गर्म किया, तो उनको मिला अमोनियम साइनेट प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4। अब ये दोनों जब मिले तो K2SO4 को छोड़ दिया गया, मीन्स K2SO4 जो है एक बाई प्रोडक्ट निकला, एक द्वितीय उत्पाद है, जिसकी कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे कोई रोल नहीं है इसका। अब क्या किया उन्होंने कि अमोनियम साइनेट को पुनः संश्लेषित किया, पुनः मतलब अगेन उसको सिंथेसाइज किया और वहां से उन्होंने यूरिया का निर्माण कर निकाला। मीन्स यूरिया की जो निर्माण की बात करेंगे, जो यूरिया का प्राप्तिकरण है, उन्होंने कर निकाला। तो यहाँ से उन्होंने ये भी, अब जस्ट उनके जस्ट बाद हम लोग कहते हैं कि जो आपकी वोलर की जो सिद्धांत थी, वोलर की जो ये सिद्धांत है, जीवन शक्ति का सिद्धांत वोलर के द्वारा जो दिया गया था, उस सिद्धांत के बाद, उस सिद्धांत के मतलब वोलर के यूरिया के आविष्कार के बाद, यूरिया के निर्माण के बाद जो जीवन शक्ति सिद्धांत थी बर्जीलियस की, उस सिद्धांत की धज्जियां उड़ गईं। मतलब उस सिद्धांत को काफी नुकसान हुआ, उस सिद्धांत की जो काफी उस सिद्धांत को काफी आलोचनाओं से गुजरना पड़ा। मीन्स ये कहा गया कि यहाँ पे बर्जीलियस के जो सिद्धांत थे उसको गलत से सिद्ध करके फ्रेडरिक वोलर ने यह स्पष्ट कर दिया, यह दुनिया को दिखा दिया कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपके मन में, आपके अंदर करने की चाहत होनी चाहिए और उसको लेकर एक आपके मन में जुनून होना चाहिए। और जिस दिन आपके मन में जुनून आ जाएगा ना, दिन आप कुछ भी कर सकते हो, जैसा कि फ्रेडरिक वोलर ने कर दिखाया। फ्रेडरिक वोलर के बाद जस्ट ऐसा मानो कि जैसे जस्ट जो जीवन शक्ति सिद्धांत है उसके ऊपर पहाड़ ही टूट पड़ा हो। मतलब ये हुआ कि जस्ट जीवन शक्ति के बाद फ्रेडरिक वोलर यूरिया बना करके उसका आलोचना किया। फिर उसके बाद जो है तुरंत आया कोल्बे। तो कोल्बे ने 1844 ईस्वी में कोल्बे ने एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया, मतलब एसिटिक अम्ल का निर्माण किया, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग किया।
मतलब ये हुआ कि एक रासायनिक यौगिक बना प्रयोगशाला में, उसके बाद तो ऐसे लगा कि इसे लाइन ही लग गया हो रासायनिक यौगिक बनाने का प्रयोगशालाओं में। मतलब पहला बन गया आपका यूरिया, दूसरा आपका आ गया कोल्बे के हिसाब से एसिटिक अम्ल, और जस्ट उसके बाद 1856 में बर्थलोट ने मीथेन का संश्लेषण किया और मीथेन को भी बताया कि नहीं, मीथेन जो है एक कार्बनिक यौगिक है और इसका संश्लेषण लैबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में संभव है। तो इन सारी बातों की हम लोगों ने डिस्कशन की। ये सारी जो बातें हमारी, ये यूरिया के फॉर्मेशन में हम लोगों ने बात की। अब हम लोग बोल सकते हैं अपने सेकेंड लैंग्वेज में, अगर हम बात करें जो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं बाबू, तो ये हम लोग अपने इंग्लिश लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि इन 1828 द फेमस जर्मन केमिस्ट वोलर सडनली सिंथेसाइज्ड यूरिया इन द लैबोरेटरीज बाय हीटिंग अ मिक्सचर्स ऑफ टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम साइनेट। मतलब यहाँ कहा गया कि एक फेमस जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक वोलर सडनली जो है 1828 में सडनली क्या किया उसने कि दो जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिया और दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर के हीट किया और उनके हीटिंग से, उनके हीट करने के से वो सिंथेसाइज कर दिया, यूरिया का सिंथेसाइजेशन किया, जिसमें उन्होंने बोला कि जो दो का इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्होंने लिया था, एक का नाम था अमोनियम सल्फेट और दूसरे का नाम था पोटेशियम साइनेट, और दोनों को जस्ट कॉमन लैबोरेटरीज मेथड से उसने सिंथेसाइज करके यूरिया का फॉर्मेशन किया। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं सिंथेसाइजेशन ऑफ यूरिया, तो ये आपका अमोनियम सल्फेट और ये आपका पोटेशियम साइनेट, जब दोनों को उसने हीट किया तो आपको बन गया अमोनियम साइनेट, और अमोनियम साइनेट के साथ साथ आपको पोटेशियम सल्फेट भी बना, जिसमें उसने पोटेशियम सल्फेट एक बाई प्रोडक्ट है जिसका यूज अगेन दोबारा नहीं किया जाता है। इसके बाद हमने अमोनियम साइनेट को लिया और अमोनियम साइनेट को जस्ट सिंथेसाइज करके उसने यूरिया का फॉर्मेशन किया। ये वही यूरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके वजह से ये वही रूल है जिसके वजह से जीवन शक्ति का सिद्धांत का खंडन किया गया था, जिसकी हम बात करते हैं बाबू। तो आइए हम लोग अगली बात करते हैं। हम लोग ये बात करते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज में कि दिस इन्वेंशन ऑफ वोलर कॉज अ ग्रेट सेटबैक टू द थियरी ऑफ लाइफ फोर्स। मीन्स तो हम लोग बात करते हैं जो लाइफ फोर्स थियरी है, इसके लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है, जो कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोग कहेंगे, बहुत बड़ा सेटबैक कहेंगे वोलर्स का, ये सिंथेसाइजेशन, ये एक्सपेरिमेंट। एंड इसके बाद जस्ट ऐसा माना गया कि नहीं, लगता है कि एक्सपेरिमेंट की तो बौछार हो गई, जिसमें कार्बनिक यौगिकों का निर्माण लगातार किया जाने लगा, जिसमें कि उसके जस्ट बाद 1828 के बाद 1844 में कोल्बे नाम का एक साइंटिस्ट ने एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज किया इन लैबोरेटरीज बाय मिक्सिंग ऑफ बाय यूजिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ से हुआ। एंड आफ्टर दैट इसके बाद एक बर्थलोट आए, बर्थलोट ने भी सिंथेसाइज किया मीथेन को 1856 में। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी जो हम लोग बोलते हैं जो ऊपर जो हम लोगों ने बर्जीलियस की जो कॉन्सेप्ट हमने देखी, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली बोला गया कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लैबोरेटरीज में फॉर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बातें जब गलत सिद्ध हुई, जब किसी एक ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन लैबोरेटरीज में किया, उसके बाद तो ऐसा मानो कि जैसे कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने की पूरी लाइन लग गई और यौगिक बार बार हर ईयर बाय ईयर मीन्स यौगिक निकलते आए, बनते गए, जिनका सिंथेसाइजेशन होते गया। स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ें हमने लोगों ने पढ़ी, अब तक की जो हमारी ये थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री थी, जिसकी हम बात कर रहे थे। अब जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेन जो बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट तक आप बने रहेंगे। मीन्स लास्ट तक ये वीडियोस जो हमारी ये क्लासेस हैं बहुत लंबी नहीं चलने वाली है, जस्ट आपके लिए हम ये क्लासेस अपनी जो है 20 to 30 मिनट्स की क्लासेस रख रहे हैं, जिससे कि हर कोई स्टूडेंट्स आसानी से इसको देख सके और कर सके। आइए हम लोग बात करते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की आज बात करेंगे, जिसकी बात हम लोग करने वाले हैं। यहाँ देखेंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, वो कार्बनिक यौगिकों के कुछ अति प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। मीन्स जो हमारे कार्बनिक यौगिक हैं, इनके कुछ अति महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित हैं। इसका मतलब कि जो सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एज फॉलोज। मीन्स जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो हमारे कार्बनिक यौगिक हैं, इनके बहुत महत्वपूर्ण सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज एक्सप्लेन्ड हियर। सो हम लोग यहाँ देखेंगे, पहली जो हमारी यूजेज है,
पहला जो हमारा यूजेस है बाबू, ये हमारी पहली यूजेस जो है कार्बनिक यौगिकों की, तो पहली हमारी यूजेस है हमारा भोजन। मतलब हमारी भोजन में सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो कार्बनिक यौगिक हैं। किस रूप में? आइए देखते हैं। सभी भोज्य पदार्थ, हमारे सभी भोज्य पदार्थ प्रायः कार्बनिक यौगिकों से निर्मित होते हैं। मतलब यहाँ ये कहा जाता है कि हमारे जितने भी भोज्य पदार्थ है, हमारे मतलब कहने का मतलब कि हमारे जो यहाँ भोजन की हम बात करते हैं तो ये सारे हमारे भोज्य पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बने होते हैं, निर्मित होते हैं। जिसमें हम लोग चावल यूज करते हैं, आटा यूज करते हैं, चीनी यूज करते हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, ये जो भी चीजें हम यूज करते हैं ये सभी के सभी कार्बनिक पदार्थ हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कार्बनिक पदार्थ के बिना जीवन संभव नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ विदाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसा मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। इसीलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स की कार्बनिक यौगिकों के बिना जो आपकी लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। दैट्स नॉट पॉसिबल विदाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। या हम लोग बात करते हैं बाबू आवर फूड्स मीन्स हमारे जो फूड सप्लीमेंट होते हैं, उन फूड सप्लीमेंट्स में जो आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो मोस्टली वाइडली यूज्ड होती है। मीन्स ऑल फूड्स आइटम्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक राइस, फ्लोर्स, सुगर, प्रोटीन, विटामिन्स एक्सेट्रा आर ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो हमारी फूड जो हमारी फूड है उसमें हमारे ऑल दोज फूड्स in which all those foods are made up of organic compounds like rice, flours, sugar। ये जितने भी हमारे फूड्स हैं जिनको हम लोग अपने इसमें यूज करते हैं ये सारे के सारे हमारे फूड्स जो हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्म्ड होते हैं, जिसकी हम बात करते हैं। और फिर आगे बढ़ते हमारे जो अगली पॉइंट्स है इस पॉइंट्स की बात हम करेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से स्टूडेंट्स कि हमारे दैनिक जीवन में हमारे दैनिक उपयोग की पदार्थ जो है, हमारे दैनिक जीवन में जो पदार्थ उपयोगी हैं, इन पदार्थ की अगर हम बात करें तो ये पदार्थ की बात हम कैसे करेंगे, इनकी व्याख्या कैसे करेंगे। थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट है, इसको हम लोग पहले क्लियर करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ है पदार्थ हो गया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे। जो हमारी हेडिंग है, जो हमारी टॉपिक है, ये है कि हमारे दैनिक जीवन उपयोग के पदार्थ। मतलब जो हमारे दैनिक जीवन में जो हम लोग सूती कपड़े पहनते हैं वो सूती कपड़े सेलुलोज के बने होते हैं, जो एक प्रकार का बहुलक है, जिसकी बात हम लोग 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर हमारा पॉलीमर्स है, जो चैप्टर्स पॉलीमर्स जिसे हम लोग बहुलक कहते हैं, उसमें स्टडी किया जाता है। मीन्स हमारे जो कपड़े सूती बने होते हैं ये सेलुलोज के बने होते हैं। नायलन का नाम हम सभी सुने हैं, टेरिलीन, रेयन, नायलन, टेरिलीन, रेयन आदि के जो कपड़े होते हैं ये सभी के सभी हमारे संश्लेषित कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। इतना ही नहीं, जो हम लोग पेन की बात करते हैं, पेन के बाद जो हम स्याही की बात करते हैं, इवन हमारे जूते जो बनते हैं ये सभी जो हैं कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। जहां तक इतनी ही नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि आपकी साबुन, वेसलिन, क्रीम, लकड़ी, कोयला, घरेलू जो और भी हमारे जो है गैस हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं मिट्टी का तेल, इन सभी में कार्बनिक यौगिक ही होते हैं। ये सभी के सभी हमारे कार्बनिक यौगिकों से मिलकर के बने होते हैं। इन सब में कार्बनिक यौगिकों की कुछ न कुछ प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो चलिए हम लोग अगली बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है कंप्लीट जो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर, कंप्लीट इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, मीन्स हमारे डेली लाइफ में जो हमारी केमिस्ट्री है वो भी केमिस्ट्री में जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम इसकी बात कर रहे हैं। आप ध्यान से देखते हैं, हम लोग यहाँ बोल चुके हैं, हम लोग प्रीवियस यहाँ डिस्कस कर चुके हैं अभी कि आइटम्स ऑफ आवर डेली यूज, मीन्स हमारे डेली यूज में आवर कॉटन क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, मीन्स हमारे जो कॉटन क्लोथ्स हैं सेलुलोज के बने होते हैं। फैब्रिक्स मेड्स ऑफ नाइलन्स, फैब्रिक्स होते हैं नाइलन्स, टेरिलीन एंड रेयन से मिलकर बने होते हैं। एंड आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि जितने भी फैब्रिक्स वगैरह हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि फैब्रिक्स मेड ऑफ नायलॉन, फैब्रिक्स जो है नायलॉन और टेरिलीन और रेयन एक्सेट्रा ये सब बनाता है लोग। और इसमें हम लोग बात करते हैं कि जो दे आर ऑल मेड फ्रॉम सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारे के सारे सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं। इतने ही नहीं, पेन की बात करते हैं, इंक की बात करते हैं, शूज, इवन जितने भी ये सब हैं, इनके अलावा कुछ और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जो सॉप की हम बात करते हैं, वेसलिन क्रीम की बात करते हैं हम,
वुड बात होती है, कोल होती है, डोमेस्टिक गैस होती है, केरोसिन ऑयल एक्सेट्रा इटीसी, ऑल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन सब में हम लोग बोलते हैं, सभी जगहों पे सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सभी जो हैं आपकी कार्बनिक यौगिकों से मिलकर के बनी होती हैं, सभी की सभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। चलिए अब अगली बात हम कर लेते हैं अपनी यहाँ से नेक्स्ट, जो तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है, जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस की हम बात करते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो हमारा है औषधियों में, मीन्स जो मेडिसिन की हम बात करते हैं, औषधियाँ की बात करते हैं हम बाबू। औषधियाँ मतलब जो निषेचक पदार्थ होते हैं, जो अलग जो बेहोशी वगैरह के जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं, क्लोरोफॉर्म की हम बात करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये मेडिसिन होता है, एस्प्रिन, पेनिसिलिन इत्यादि जो भी हैं ये सभी के सभी कार्बनिक यौगिक होते हैं। इतने ही नहीं, जो कीटाणुनाशक जैसे डीडीटी पाउडर का नाम सभी लोग सुना होगा, गैमेक्सिन का नाम सुना होगा, बीएचसी पाउडर इत्यादि जो भी हैं ये सभी के सभी कार्बनिक यौगिक हैं। मतलब ये हुआ कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं हमारे, ये सभी कार्बनिक यौगिक आपको औषधियों और कीटाणुनाशकों में उपयोग होते हैं, जिनका उपयोग ही नहीं अत्यधिक महत्वपूर्ण उपयोग माना जाता है, जिसके वजह से हम और हमारी जो लाइफ है, जो पेड़ पौधे, जो जीव जंतु हैं, जो भी हैं, ये सभी की सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रोटेक्टेड हैं। ये सभी के सभी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रोटेक्टेड हैं। इसका मतलब ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सभी के सभी प्रोटेक्टेड हैं, तो ये सारे के सारे इससे प्रोटेक्टेड हैं। अब देखिए बात करते हैं मेडिसिन की बाबू। अगर हम बात करें उसी का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं, मेडिसिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेडिसिन में एनेस्थेटिक्स की बात करें, एनेस्थेटिक्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक क्लोरोफॉर्म, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एस्प्रिन, पेनिसिलिन एक्सेट्रा, ये जो भी हैं ये सभी के सभी जो हैं डिजाइनिफिकेंट्स लाइक जस्ट ये कीटाणुनाशक की बात कर रहे थे, जस्ट लाइक पेस्टिसाइड की बात कर रहे थे, डिजाइनिफिकेंट जस्ट लाइक डीडीटी, गैमेक्सिन, बीएससी एक्सेट्रा, ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मीन्स हम लोग जो अभी बात किया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो कार्बनिक यौगिक है, मेडिसिन में अगर हम बात कर रहे हैं तो मेडिसिन में जस्ट लाइक एनेस्थेटिक्स, उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं कि हमारा क्लोरोफॉर्म आ जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा, एस्प्रिन हो जाएगा, पेनिसिलिन हो जाएगा। ये सभी जो हैं आपके, ये सभी के सभी जो हैं आपके केमिकल्स के नाम है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनके नेम हैं, जिनके कॉम्बिनेशन से देयर इज सो मेनी, जो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ से बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट काइंड्स के मेडिसिन फॉर्म होते हैं, जिनकी हम बात करेंगे वन बाय वन करके। फिलहाल हम लोग बात किए कि मेडिसिन इंडस्ट्रीज में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत ज़्यादा, मोस्टली मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये आपके मेडिसिन सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जिसकी हम फिफ्थ नंबर बात कर रहे हैं, फोर्थ नंबर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग बोलते हैं इसको यातायात, मीन्स ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल, तेल, रबर, टायर इत्यादि जो यूज होते हैं, ये सभी के सभी आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में जो व्हीकल्स यूज करते हैं, उस व्हीकल्स में मीन्स हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में जो हम लोग यातायात के संसाधन की बात करते हैं, जो गाड़ी, बस, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, ट्रेन जो भी यूज करते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं टायर होता है, कहीं ना कहीं रबर कुछ ना कुछ होता है, तेल फ्यूल यूज होता है, पेट्रोल यूज होता है। ये सभी के सभी आपके कार्बनिक यौगिक हैं, सभी के सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसी की वजह से कहा जाता है कि जो यातायात मीन्स ट्रांसपोर्ट की जो संसाधन है, इसमें हम लोग कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, उपयोगी है। जैसे हम लोग स्टूडेंट बोल सकते हैं पेट्रोल, ऑयल, रबर्स, टायर्स एक्सेट्रा आर ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स। मीन्स हम लोग बात करेंगे जितने भी ये सब हैं, ये सभी के सभी आपके क्या हैं, तो सभी के सभी आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। तो ये चीज़ें हमारी हुई। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ के बाद हम लोग ये बातें कर रहे हैं कि जो हमारी यहाँ से बहुत जल्द ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस हो रही है, इसलिए आप लास्ट तक देखते रहें। और जहाँ जिसे प्रॉब्लम आए, जहाँ या कोई भी एक पॉइंट में प्रॉब्लम हो ना यार, आप फटाक से कमेंट करो और मुझे बताओ कि नहीं सर यहाँ प्रॉब्लम है, मैं एकदम डेफिनेटली आपके सामने आ जाऊँगा और आपको बताऊंगा कि नहीं। सामने आने का मतलब ये थोड़ी है कि आ जाऊंगा, मीन्स कमेंट आप करोगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, जो भी चीज़ें होंगी उसको हम लोग क्लियर करेंगे।
या ज़्यादा डाउट होगा, हम लोग उसके लिए एक नया क्लास सेट करेंगे और क्लास सेट करने के बाद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो आइए हम लोग बात करते बाबू प्रसाधन तथा विलास सामग्री में। मतलब ये हुआ कि जो प्रसाधन और विलास सामग्री की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये प्रसाधन और विलास सामग्री है क्या भाई जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले ये समझें कि आपकी जो प्रसाधन और विलास सामग्री की हम बात कर रहे हैं ये है क्या, इसको हम लोग कैसे दूसरे वर्ड में एक्सप्लेन करें, इसकी बात हम करेंगे। थोड़ी सी यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सुधारने की प्रयास की जा रही है आपके उपाध्याय सर के द्वारा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग वो सुधार हो गई। अब आते हैं हम लोग बाबू, हम लोग यहाँ बात करते हैं कि विलास और प्रसाधन की जो सामग्री है इसमें कैसे कार्बनिक यौगिक उपयोगी है। तो बाबू हम लोग क्रीम यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, तेल, फोटो फिल्म तथा प्लास्टिक के कुछ खिलौने वगैरह हम लोग यूज करते हैं। इन सब में कार्बनिक यौगिक होता है। मतलब ये सारे के सारे जो यौगिक हैं सारे के सारे कार्बनिक यौगिकों से मिले हुए हैं, सारे के सारे पदार्थ जो हैं कार्बनिक पदार्थ हैं। अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो अगर हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि जो हमारे कॉस्मेटिक्स होते हैं एंड जो हम लोग लग्जरियस आइटम यूज करते हैं, जो लग्जरियस आइटम्स और कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं, कॉस्मेटिक्स में अब देखो ये तो बताने की जरूरत नहीं, क्रीम्स ये कहाँ यूज होता है। इसके बाद पेंट्स जो हैं, सॉफ्ट्स जो हैं, ऑयल्स जो हैं, इतने नहीं जो फोटो फिल्म्स वगैरह होते हैं, प्लास्टिक्स जो टॉयज वगैरह होते हैं, these are all organic compounds, these are all organic substances, मीन्स ये जितने भी होते हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंसेस होते हैं। रीजन क्या है कि हम लोग बोलेंगे कि जो हमारी जो हम लोग ये बात करेंगे जो हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये हमारे डेली लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है इसकी बात हम करेंगे। हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट्स है जिसकी हम बात करने वाले हैं और जिसके साथ हमारी जो आज की क्लास होगी हम लोग यहीं पे अपनी क्लास को विराम भी देंगे, अपनी क्लास को यहीं हम लोग स्टॉप भी करेंगे स्टूडेंट्स। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं विस्फोटक पदार्थ। थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ, आप समझेंगे। यहाँ जो है विस्फोटक पदार्थ है, चलिए मैं इसको सही करने की कोशिश कर ही लेता हूँ, ये सही कर दिया जाएगा तो आप सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे विस्फोटक पदार्थ हैं, इन विस्फोटक पदार्थों में भी कैसे हर जगह यार, हर जगह आप कहीं भी बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, बिना कार्बनिक यौगिक के आप कुछ नहीं कर सकते। मीन्स आपके हर जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उपयोगी है। तो ये डायनामाइट का नाम तो भाई जरूर सब लोग सुना होगा। डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन, टीएनटी इत्यादि जो हैं ये सभी के सभी कार्बनिक यौगिक हैं और कार्बनिक यौगिक तो हैं ही भाई, ये सबसे बड़े विस्फोटक पदार्थ हैं। जहां भी हम लोग बात करते हैं विस्फोटक पदार्थ, अरे विस्फोटक समझ रहा होगा तुम लोग, राइट ना। अरे जो आतंकवादी वगैरह जो यूज करता है, आरडीएक्स वगैरह जो बॉम्ब वगैरह बनाए जाते हैं, ये सारी चीजों में जो विस्फोटक मीन्स विस्फोटक में जो भी चीजें यूज होती हैं ये सभी के सभी डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन, टीएनटी इत्यादि ये प्रमुख हैं जो कि कार्बनिक यौगिक हैं। हम लोग यहाँ बात करते हैं एक्सप्लोसिवली सब्सटेंसेस, जो हम लोग बात करते हैं विस्फोटक की बात करें तो उसमें बाबू डायनामाइट आ जाएगा, आपका नाइट्रोग्लिसरीन आ जाएगा, साथ में आपका टीएनटी आ जाएगा, एक्सेट्रा। ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सभी के सभी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सो स्टूडेंट्स, जो आज की हमारी क्लास थी, सो आज की हमारी क्लास अभी चल रही है। ये क्लासेस हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर, बेसिकली ये क्लासेस इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर था, जिसमें हम लोगों ने 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक जस्ट रिलेटेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला हम लोगों ने देखा आवर फूड, मीन्स हमारे फूड में, हमारे भोज्य पदार्थों में कैसे कार्बनिक यौगिकों का उपयोग किया गया। दूसरा हम लोगों ने देखा कि हमारे दैनिक जीवन में, मीन्स आवर डेली यूज ऑफ सब्सटेंस, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी जो सामग्रियां हैं उनमें। तीसरा हम लोगों ने देखा, तीसरे की अगर हम बात करते हैं औषधियों में हम लोगों ने पढ़ा, मेडिसिन्स में पढ़ा। चौथा हमारा ट्रांसपोर्टेशन था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग बात करते हैं यातायात के संसाधन में। और जो हमारा पांचवा था, जो था आपकी जो विलास की बात करते हैं, प्रसाधन तथा विलास सामग्री में, मीन्स कॉस्मेटिक्स एंड लग्जरीज आइटम्स में। एंड जो छठवां है आपका एक्सप्लोसिव सब्सटेंस में, मतलब जो विस्फोटक पदार्थ हैं इन सब में हमारी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बनिक यौगिक हैं, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है। स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होगी। अगर आपको हमारी ये क्लासेस कैसी लगी,
हमारी आज की क्लासेस कैसी लगी, आप इसका अपना जो ओपिनियन है हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके आप ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और जिसकी वजह से हम फिर आपके लिए कल कुछ एक नया प्लान करें और आपके लिए कुछ से बेहतर कुछ प्लानिंग करके कुछ बेहतर चीज़ें आपको लेकर के आएँ आपके लिए। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। आज की क्लास जो हमारी यहीं स्टॉप करते हैं हम। और अगर आपको हमारा ये क्लासेस अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनका भी कल्याण हो जाएगा। कल्याण समझ में आ रहा है ना? उनका भी कल्याण हो जाएगा, मतलब उनका भी उद्धार हो जाएगा, वो लोग पार हो जाएंगे यही लगन में। मतलब जो भी स्टूडेंट्स आपके आप लोग जो भी हैं 11th-12th जो भी में हैं, तो आप सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, काफ़ी यूजफुल होने वाला है। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बैकबोन, हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें जो कोई नहीं पढ़ाता है, तो सीधा उपाध्याय सर आपके सामने लेकर गए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।